जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार कैरियर ऑप्शन ले के आया हूँ। आफ्टर 12th क्लास, आपने 12th क्लास पास कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कैरियर ऑप्शन लेकर आया हूँ। देखना, जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के साइंस है, सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं। साइंस में आप यदि आपने अच्छी परसेंटेज 95 प्लस से अगर 12th को पास आउट किया है, 97 8 ऐसे आपके परसेंटेज रही है, तो ही आप जेईई की तैयारी करें। या फिर आपके पीसीएम में 199 ऐसे सब्जेक्ट में, जो अपने सब्जेक्ट होते हैं साइंस के अंदर, मूल सब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं हम मेन सब्जेक्ट, उनमें भी आपके 99 से 97 मार्क्स है, तो ही आप जेईई की तैयारी करें। अन्यथा आजकल 90% लगभग हर गांव में बन रही है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब परसेंटेज की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हो। 10 साल पहले, 5 साल पहले जितनी थी उतनी भी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। कोरोना काल के बाद जिसमें विशेष हुआ है, नीट की तैयारी भी उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है जिनके 95 प्लस परसेंटेज है। अन्यथा आप क्या करें, बी फार्मा करें। क्या करना है, बी फार्मा, या फिर आप बीटेक। बीटेक कौन करेगा, जिसके मैथ्स है। बीटेक कौन करेगा, मैथ्स वाला। अब बी फार्मा किसको करना है, बायो वाला, जिसके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी वाला बी फार्मा करे। यदि आपके 80-90% से नीचे है तो आप बी फार्मा करें। फार्मासिस्ट में आप बन जाएंगे। बीटेक उनको करनी है जिनके मैथमेटिक्स के, लेकिन वो भी जैसे कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो ही करें। जैसे कि भी 90 प्लस वालों को कोटा यूनिवर्सिटी में मिल जाता है अच्छा कॉलेज 12th के बाद इंजीनियरिंग का, तो उस कॉलेज से भी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल प्राइवेट करने से ज्यादा मतलब नहीं है। वो बात अलग है, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, लेकिन आप गवर्नमेंट की सोच रहे हो तो इस नॉर्मल बीटेक के थ्रू गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते। गवर्नमेंट के लिए तो जैसे कि आपने जेई फाइट कर लिया, उसके बाद भी तो कॉलेज ही मिलेगा आपको। मेंस किया है आपने तो एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, एडवांस कर लिया साथ में तो आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मिलेगी प्राइवेट जॉब भी इन एग्जाम के थ्रू। तो फिर उसके बाद इंजीनियर का एग्जाम होगा, चाहे आप रेलवे में बनना चाहो या जिस भी डिपार्टमेंट में बनना चाहो, उसके लिए अलग से एग्जाम होगा। इसलिए आपके जो बायोलॉजी वाला है, नॉर्मल परसेंटेज है, वो बी फार्मा करे। और इंजीनियरिंग करनी हो, बीटेक करनी हो, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। ओबेदी आपको प्राइवेट जॉब में जाना है। नहीं आपको तो जैसे कि किसी को टीचिंग लाइन में जाना है, नहीं हमें तो टीचिंग लाइन में जाना है, स्टूडेंट है साइंस का, तो आप बीएससी करें, बीएससी करें, एमएससी करें और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी के बाद आपको प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है तो एमएससी, नेट फाइट और जो भी एक दो योग्यता है, एलिजिबिलिटी जो है, वो आपको करनी है। एमएससी नेट फाइट करने के बाद आपको सुविधा बेस्ड भी जॉब मिल जाती है। 50% आपको उसमें सैलरी मिल जाती है सुविधा बेस्ड पे, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। एमएड वगैरह जो है वो भी करनी है साथ ही। नहीं आपको लगता है कि अपना लेवल अच्छा नहीं है, तो आप बीएससी के बाद जो है बीएड करें। टीचिंग लाइन में जाना है और वो भी गवर्नमेंट लगना है, तो बीएससी के बाद 2 साल की बीएड करें। ध्यान रहे, आने वाली जो शिक्षा नीति आ चुकी है उसके तहत यदि स्टूडेंट एमएससी जिन्होंने कर लिया फिर करने की सोच रहे, तो फिर आपको बीएड 1 साल की ही करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना। ये तब गवर्नमेंट जॉब यदि जल्दी लगनी है साइंस वाले स्टूडेंट्स को, तो आप टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएससी बीएड करें, या फिर एमएससी वो करें जिनका लेवल बहुत ही अच्छा है, जिनको कुछ भी पूछ लिया जाए 11th 12th में से बीएससी के अंदर से, तब भी उनका आंसर तुरंत निकल के आ जाता है, तो उनको एमएससी करना चाहिए और डायरेक्ट बीएससी एमएससी करके डायरेक्ट कॉलेज लेक्चर उधर निकल जाना चाहिए। बीएड तो उनको करना चाहिए जिनका लेवल अच्छा नहीं है, ताकि आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड लग सको। ध्यान रखिए। फिर
साइंस के स्टूडेंट कहते हैं हमें साइंस समझ में नहीं है, उनको सब्जेक्ट चेंज करने का बड़ा मन होता है लेकिन करना नहीं चाहते बीए। अब यदि बीए नहीं करना चाहते तो जो क्लेट की एग्जाम होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो ये एग्जाम होता है लॉ का टेस्ट है, इसके बाद ही आप बन सकते हो लॉयर, बिकम अ लॉयर। तो आप एक लॉयर बन सकते हो, वकील बन सकते हो। उसके बाद आप प्राइवेट चाहो तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो यदि डिप्लोमा होने के बाद। जैसे वो तो प्राइवेट डिप्लोमा अगर गवर्नमेंट नहीं लगते तब भी लॉयर वकील साहब ही कहलाएंगे, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आगे मेहनत करके लोग फिर ये कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप जज भी बन सकते हो, बहुत से बन जाते हैं अगर अच्छी मेहनत आगे करते रहते हैं तो। एक कॉमन टेस्ट होता है लॉ के लिए, उसके बाद आप लॉयर बन जाते हो। उसके बाद आप बैचलर ऑफ बिजनेस ये डिग्री ले सकते हो, बिजनेस के अंदर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा इसमें, फिर आप बिजनेस के थ्रू जो भी जॉब लगती है वहां पर जा सकते हो। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप ग्रेजुएटेड हो सकते हो बीसीए करके, ऐसे वो डीसीए होता है। फिर पीजीडीएस यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाली भी वो कंप्यूटर में, इस ये तो क्या है अपना ग्रेजुएशन भी इसमें हो जाता है, और डीसी बीसीए थोड़ा अलग है। ये अगली डिग्री है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो 5 स्टार होटल होती है उनके अंदर आप मैनेजर की पोस्ट कर सकते हो, मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हो। ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही होती है, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर भी है, सीटी के अंदर भी ये परीक्षा आती है। फिर आप सीए कर सकते हो, अगर चाहो तो 12th के बाद सीए कर सकते हो। सीए आप जानते हो फाउंडेशन एक एग्जाम होता है, जेई की तरह एक एग्जाम होता है, नीट की तरह। फिर आपको कॉलेज मिलता है, उसके बाद आप एग्जाम देके सीए बन सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है सीए भी। इसके लिए आपके स्ट्रीम जो है कॉमर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए कौन सा, कॉमर्स, कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपके। बैचलर इन जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हो। जर्नलिस्ट जो होता है उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकता है, और भी बहुत स्कोप है मतलब इसके लिए, ये ध्यान रखना। ये हो गया अपना, ठीक है। बाकी आप फिर 12th के बाद एसएससी, रेलवे, इनकी में भी जा सकते हो। एसएससी के अंदर भी बहुत पोस्ट होती है, रेलवे में बहुत वैकेंसीज होती है। इनके रेलवे और एसएससी की अलग से वीडियो लेके आएंगे, यदि आप कमेंट करोगे तो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।